नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ जंक्शन पर। आज हम करेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है अपने पास। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, क्वेश्चन पढ़िए। व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ digits b in the repeating block of digits in the decimal expression of 1 upon 17. परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। आपसे ये क्या कह रहा है कि जो 1/17 है उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे जब आप, ठीक है, कि जो 1/17 है उसके डेसिमल एक्सपेंशन में दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावर्ती खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। कि जब 1/17 का आप क्या करोगे, डेसिमल एक्सपेंशन करोगे, तो उसके अंदर जो रिपीटिंग एक्सप्रेशन होगा उसका, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन जो होगा उसका, उसमें जो मैक्सिमम कितने नंबर रिपीट होंगे, ठीक है ना। तो कितने नंबर के बाद रिपीट होने लग जाएगा तो वो आपको बताना है, और फिर अपने आंसर को वेरीफाई करने के लिए, उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया भी करनी है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। सीधी सी बात, आपको डिवाइड करना है तो कीजिए। क्वेश्चन है आपके पास, 1 को डिवाइड करना है आपको। वन को डिवाइड कीजिए, ये यहाँ पे 1 लिख लिया, यहाँ 17 से डिवाइड करना है। 17 से दोस्तों 1 तो डिवाइड होना नहीं है, ठीक है। तो जब ये डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ पॉइंट लगाइए, और यहाँ जीरो, अब भी नहीं हो रहा तो यहाँ जीरो, फिर जीरो। तो 17 5 जा 85, 17 6 जा 102, तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 17 5 जा 85, ठीक है। माइनस करेंगे तो 15, पॉइंट लगाओ तो एक जीरो लगा सकते हैं आप। फिर हो जाएगा 17 8 जा 136, माइनस करेंगे तो आएगा 14, पॉइंट हो तो जीरो लगा सकते हैं। फिर वही 17, पहले ये एट टाइम, फिर ये एट टाइम, फिर 136, माइनस करने पर कितना आ जाएगा 4, पॉइंट तो जीरो लगा सकते हैं अपन। 17 2 जा 34, तो आपके पास बच जाएगा 6, पॉइंट तो जीरो लगा सकते हैं। 17 3 जा 51, बस गया 9, पॉइंट तो जीरो लगा लीजिए। 17 5 जा 17 5 जा कितना, आपको तब तक करना जब तक ये 1 नहीं आ जाए दोबारा, ठीक है ना। सेम रिमाइंडर आना चाहिए ये 1, कितना आ जाएगा 17 5 जा 85, कितना रह गया 5, पॉइंट तो जीरो लगा सकते हैं आप। तो ये कितना टाइम हो जाएगा, 17 3 जा 51, लेकिन 17 2 जा 34, आपके पास बच गया 16, पॉइंट तो जीरो लगा लीजिए, ठीक है। तो 17 9 जा 153, फिर पॉइंट है तो जीरो। 17 4 जा 68, ठीक है। आप पॉइंट तो जीरो लगा सकते हैं एक, तो 17 1 जा 17, ठीक है। कितना बच गया आपके पास 3, पॉइंट तो जीरो लगा सकते हैं। 17 2 जा 34, ज़्यादा हो जाएगा, तो 17 1 जा 17, कितना रहा आपके पास। आगे ले चलते हैं इसको दोस्तों इधर।
कितना रह गया था 730 में से माइनस करेंगे तो 17 को 13 रहेगा ना, और पॉइंट है तो आप एक जीरो लगा सकते हैं। फिर 17 से कितने टाइम हो जाएगा, 17 से 8 टाइम पे 136, तो 7 टाइम पे होगा ये तो 119। ठीक है, ये इसके नीचे था तो इसको इधर लेके आया हूँ मैं ना, अलग से नहीं करना, ये इसी के नीचे ही है, इसी के नीचे चलेगा। ठीक है, ये इधर जगह ख़त्म हो गई थी इसलिए यहाँ पे लेके आ गया हूँ मैं इसको। फिर हो जाएगा आपके पास 11 माइनस हो जाएगा, पॉइंट है तो जीरो लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 टाइम 102। फिर आप माइनस करेंगे तो 8, पॉइंट है तो जीरो लगा सकते हैं। 5 टाइम तो 85 ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 टाइम 68। 12, पॉइंट है तो जीरो लगा सकते हैं आप। 17 से 7 टाइम 119, 1। अब पॉइंट है तो जीरो लगा सकते हैं, नहीं लगाना क्योंकि आपको रिमाइंडर 1 ही तो लाना था। यहाँ पर ये 1 था, दोबारा 1 आ गया ना ये, तो यहीं ख़त्म करना है इसको। तो ये कितना हो गया आपके पास, 0.0588234111767। तो देखो, और फिर ये आगे फिर चलेगा, तो ये इस प्रकार से आया ना कुछ, ये आगे फिर चलेगा ना ऐसे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है ना ये, आगे फिर रिपीट हो जाएगा। तो आपको यही बताना है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग तो है, लेकिन इसमें ये कितने नंबर के बाद रिपीट होगा फिर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है ना, तो कितनी डिजिट्स के बाद होगा मैक्सिमम, इसके अंदर कितनी कितनी डिजिट, मैक्सिमम कितनी डिजिट होगी जिसके बाद ये रिपीट होगा, तो 16 डिजिट है ना। ठीक है, 16 डिजिट के बाद फिर रिपीट होने लग जाएगा ये। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अगला देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन पढ़िएगा पहले, क्वेश्चन आपके सामने है। लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म p by q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। आपको p by q की फॉर्म में कुछ एग्जाम्पल लिखना है रेशनल नंबर के, जहाँ पर p और q का एक भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए कि 1 के अलावा। ठीक है ना, जैसे आपने लिख दिया 2/3, तो 2 और 3 ये दोनों 1 से डिविजिबल, लेकिन 1 के अलावा किसी और से डिविजिबल नहीं है, तो मतलब का कॉमन फैक्टर केवल 1 है, 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो उसी प्रकार से लिखना है आपको। और एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन या एक्सपेंशन, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। तो दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार के एग्जाम्पल लिखने हैं रेशनल नंबर के, परिमेय संख्याओं के, जहाँ पर p और q क्या हो, इंटीजर हो, पूर्णांक हो, और उनका एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड कॉमन फैक्टर नहीं हो, और जिनका दशमलव प्रसार मतलब डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो, शांत हो। ठीक है, और फिर आपको देख के बताना है कि q के अंदर कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी है, ऐसा गुण है जो मस्ट सेटिस्फाई होना चाहिए, मतलब अवश्य संतुष्ट करना चाहिए उसको q को, तभी वो शांत दशमलव प्रसार होगा और p और q का एक भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। देखिए, इसके लिए क्या करना है दोस्तों, आपको जो भी एग्जाम्पल आप लिख रहे हो ना, ऊपर आप कुछ भी लिखो, लेकिन नीचे ध्यान रखना, नीचे आपको जो भी लिखो आप, ऊपर आप कुछ भी लिख सकते हैं दोस्तों, कुछ भी लिखो आप, जो इच्छा हो आपकी, लेकिन नीचे क्या करेंगे, नीचे आपको, ऊपर आप कुछ भी लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है ना, जरूरी नहीं कि मैं जो लिख रहा हूँ वही आप लिखें, कुछ भी लिख सकते हैं ऊपर न्यूमरेटर के अंदर, लेकिन नीचे एक चीज़ का ध्यान रखना, नीचे आपको लिखना है या तो 2 की पावर में होना चाहिए, या 5 की पावर में, या फिर 2 और 5 दोनों की पावर में होना चाहिए। कैसे, जैसे आप केवल 2 की पावर जैसे 1 नहीं है, ठीक है, फिर मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, जैसे मान लो मैंने लिख दिया 4। ठीक है,
और यहाँ पर मान लो मैंने लिख दिया 125, ठीक है। यहाँ पर मान लो मैंने लिख दिया 20 लिख दिया, ठीक है ना। नीचे वाली चीज़ सोच समझ के लिखनी, ऊपर तो आप कैसे लिख दो जैसे मन में आए, ठीक है ना। यहाँ पर और जैसे मान लो 25, ठीक है। और जैसे यहाँ पे 16, यहाँ पर आप लिख सकते हैं 50। दोस्तों इन सब एग्जाम्पलों के आधार पर आप देखने पर आपको पता लगेगा कि मैंने जो भी लिखा है ना वो क्या है, या तो 2 का मल्टीपल है या 5 का मल्टीपल है। मतलब 5 की पावर में या फिर 2 की पावर में। कैसे? जैसे ये 20 है, इस 20 को आप जैसे ऐसे करेंगे ना इसके फैक्टर, तो ये आएगा 10 5। ध्यान से देखो दोस्तों इसको, ये जो 20 था आपके पास में, ये 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1 है। तो मैंने यही तो कहा था, या तो 2 की पावर में होना चाहिए या 5 की में, या 2 और पावर 5 दोनों की पावर में होना चाहिए उसका प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है ना। जैसे 16 है तो आप करोगे तो उसको 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, मतलब 2 की पावर 4 है ये आपके पास क्या है 50। सबसे पहले किससे होगा 2 से, फिर आ जाएगा 25, फिर 5 की पावर 2, तो 2 और 5 दोनों की पावर है ना, 2 की पावर 1, 5 की पावर 2। यहाँ पर ये 5 की पावर क्या है 2, 5 की पावर क्या है 3, 2 की पावर क्या है 2, यहाँ पर 2 की पावर 1, या तो 2 की पावर में है सब डिनोमिनेटर, या 2 और 5 दोनों की पावर में है, ठीक है। या तो 2 की पावर में या 5 की में, या 2 और 5 दोनों की पावर के अंदर है। तो यहाँ से आपके पास क्या नियम बनता है कि अगर आपने कोई रेशनल नंबर लिखे हैं जिनमें पी और क्यू दोनों में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो डिनोमिनेटर है उसको 2 की या फिर 5 की, 2 की, ठीक है, या फिर 2 और 5 की पावर में होना चाहिए कॉमन फैक्टर उसके, या फिर केवल 2 की पावर में, या फिर केवल 5 की पावर में होना चाहिए, इसके अलावा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी आपको इसमें ध्यान रखनी होगी, ठीक है ना। तभी आपका पास जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है ना, शांत होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 था आपके पास। अगला देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है आपको, राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अब आपको क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है दोस्तों, 3 ऐसे नंबर लिखने हैं, 3 ऐसी संख्या लिखनी है जिनका जो दशमलव प्रसार मतलब डेसिमल एक्सपेंशन क्या होना चाहिए, अनवसानी अनावर्ती, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होना चाहिए। तो दोस्तों ये तो आपको बेसिक की वीडियो में मैंने लिखना बताया था कैसे। जैसे आपने फर्स्ट लिख दिया 0.01 001 000 रिपीट नहीं होना चाहिए, वही चल रहा है आगे तक। या फिर आपने लिख दिया 0.20 200 ठीक है, या फिर 70 700 700, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होना चाहिए, इस प्रकार से आप कुछ भी लिख सकते हैं। 3 एग्जाम्पल लिखने हैं आपको। तो अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चन पढ़िए, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। एक तो 5/7 और एक है आपके पास 9/11। इन दोनों के बीच में आपको 3 क्या लिखना है, अपरिमेय संख्या लिखनी है, रेशनल नंबर लिखने हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये तो पहली बात तो ये रेशनल है, ये भी रेशनल है, तो पहले इनकी फॉर्म चेंज करके आप इनको तो इरेशनल लिखो, तभी तो उनके बीच के 3 इरेशनल नंबर लिख पाएंगे अपन। जो कि कैसे लिखेंगे दोस्तों, सबसे पहले तो ये 5 है, इस 5/7 को करेंगे तो 5 ये न्यूमिनेटर अंदर आएगा, डिनोमिनेटर बाहर, ठीक है। 5 को 7 से
तो 7 से होगा नहीं, पॉइंट लगाओ, यहाँ 0 लग जाएगा। 7 7 जा 49, पॉइंट लगाओ तो 0 लगा सकते हैं। 7 1 जा 7, पॉइंट लगाओ तो 0 लगा दिया मैंने यहाँ पे। 7 4 जा 28, पॉइंट हो तो 0। 7 2 जा 14, पॉइंट हो तो 0 लगा देंगे। 7 8 जा 56, फिर पॉइंट हो तो 0। 7 5 जा 35, कहाँ से शुरू किया था? 5 से। दोबारा रिमाइंडर क्या आ गया? 5, तो यहीं छोड़ देना है, ये दोबारा आगे रिपीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा इसके अपने पास में, इसकी डेसिमल फॉर्म कैसे आ जाएगी? 0.714285, ये चलता जाएगा ऐसे, या फिर आप बार लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला है 9 अपॉन वाला, तो 9 को करेंगे 11 से, पॉइंट लगाएंगे 0, यहाँ पे 8 टाइम हो जाएगा, पॉइंट है तो 0। 1 टाइम, पॉइंट है तो यहाँ 0, ठीक है। दोबारा वही 9 आ गया तो यहीं छोड़ दी, 0 लगाने की जरूरत नहीं है। दोबारा 9 आ गया ना ये, तो 0.81, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? 0.81, ये दोबारा 8181 आता जाएगा, ठीक है। तो आपको 5/7 की इरेशनल फॉर्म आ गई और 9/11 को इरेशनल फॉर्म लेके आ गया आप, ठीक है। इन दोनों के बीच में 0.71 है, 0.81 आ गया है, इनके बीच में आपको 3 इरेशनल नंबर लिखने हैं, तो कैसे लिखेंगे? ये 71 है, ये 81 है, कोई से भी लिख दीजिए इनके बीच में, जैसे 0.750, 7500, 7500, चलता जाएगा ऐसे ही। 0.76800, 76800, 76800, ठीक है ना। इरेशनल नंबर लिखने देखिए मैं, इरेशनल तो कौन सा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग तो होना चाहिए, लेकिन नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं करना चाहिए, वही तो होता है इरेशनल। बेसिक की वीडियो में बताया था मैंने। ये कितना हो जाएगा? एक, चलो 8 वाला लिख देते हैं, 80 800 8000। इस प्रकार से आप यहाँ पे 77 जीरोस, ठीक है, 7700 कुछ भी लिख सकते थे, 75 और 81 के बीच में। 71 के बाद में यहाँ से आप ऐसे भी लिख सकते थे, 730 7300 73000। बस 71 से बाद में 72 से लेकर या 80 तक लिखना है आपको, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट है क्वेश्चन नंबर 8। अगला देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे पहले। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स इज रेशनल और इरेशनल। अब आपको बताना है कि रेशनल कौन सा है, इरेशनल कौन सा है, जो भी आपके पास नंबर है इनमें से। तो फर्स्ट आपके पास नंबर दे रखा है √23, ठीक है। सेकंड नंबर आपके पास है √225। थर्ड नंबर आपके पास है 0.3796। फोर्थ नंबर है 7.478478। फोर्थ हो गया। फिर ये फिफ्थ नंबर आपके पास 1.10 100 100 1 4 टाइम 0। चलो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रेशनल है, कौन सा इरेशनल है। तो दोस्तों बेसिक की वीडियो में मैंने आपको बताया था दोस्तों, ये रूट के अंदर देखो क्या है, रूट के अंदर कौन सा नंबर है आपके पास में। रूट का मतलब मैंने बोला था, रूट का मतलब आपको यहाँ पावर, यहाँ पर जो ऑर्डर है 2 ही लेना है, ठीक है ना। अगर 3 नहीं लिखा हुआ तो मतलब यहाँ पर रूट के अंदर आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जब तो वो बाहर निकल जाएगा, रूट हट जाएगा तो रेशनल हो जाएगा। लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अब ये आपके पास प्राइम नंबर है और परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी नहीं है। जैसे 25 होता तो 5 का स्क्वायर हो तो 5 बाहर आ जाता ना। अब ये 23 तो किसी का होता नहीं है, मतलब ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। और जब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो ये कौन सा होगा फिर? इरेशनल नंबर, ठीक है ना, ये इरेशनल नंबर होगा। और अब यहाँ देखिए, ये आपके पास पावर 2, यहाँ पे भी इसके ऑर्डर 2 है। ये 225 किसका होता है दोस्तों? 15 का। किसका होता है? 15 का होता है। आप इसको लिख सकते हैं ऐसे, 15 का स्क्वायर है 15 मल्टीप्लाई बाई 15, 2 बार है तो 1 बार बाहर आ जाएगा। अभी 15/1 मतलब तो इरेशनल नंबर ही है।
अब देखो ये तो आपके पास टर्मिनेटिंग है, डेसिमल में मैंने आपको बताया तो टर्मिनेटिंग हो, ठीक है, एक नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग हो तो वो रेशनल में आते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग किस में आता है, इरेशनल में। तो ये तो पहली बात, तो ये तो टर्मिनेटिंग ही है, जब टर्मिनेटिंग है इसके कारण रेशनल में आएगा ये, ठीक है ना। ये अपन ने सब बेसिक की वीडियो में देखा था इंट्रोडक्शन वाले में, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं, सबसे पहले वही वीडियो इंट्रोडक्शन का। यहाँ पर देखो ध्यान से देखना, ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, देखो 478 रिपीट हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होने के कारण ये भी इरेशनल में आएगा, क्योंकि केवल नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इरेशनल में आता है। अब यहाँ पे देखो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, क्यों, क्योंकि ये यहाँ पर 10 था, फिर 100 हो गया, 1000 हो गया, 4 टाइम 0 हो गया, तो ये तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, इसलिए किसमें आएगा, इरेशनल में, ठीक है। हिंदी में अगर आप लिखो तो इरेशनल को क्या लिख लेना, अपरिमेय में, और रेशनल को क्या लिख लेंगे, परिमेय। रेशनल को क्या लिख लेंगे, परिमेय संख्या, ये फिर परिमेय हो जाएगा और ये अपरिमेय। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी 1.3 कंप्लीट होती है। आशा करता हूँ आपको हर चीज़ अच्छे समझ में आए, कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे ही वीडियो आगे देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो टेलीग्राम चैनल है हमारा उसको ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप है, लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है दोस्तों, ताकि आपको कोई डाउट हो तो आप वहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके या फोटो खींच के वहाँ पे लिख के फोटो खींच के वहाँ भेज देना, आपको वहाँ पे उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।